हाय बच्चों, वेलकम टू शशांक ब्रेन एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10 मैथमेटिक्स का, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। प्रीवियस वीडियो बनाए मुझे एक हफ़्ता हो गया है, तो मैं कुछ बिज़ी था, इसलिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे मैंने बोला था, आपको नहीं दे पाया वीडियो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दूंगा, जो है क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके लिए। तो इसका इंट्रोडक्शन है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको वीडियो दिया था और पढ़ाया था उसमें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री जो होती है, यानी हाईएस्ट पावर होती है, वो 2 होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर। तो इसी तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, अब हम देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जनरली वो क्या है, इस फॉर्म में रहती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे जो ए है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, एंड जो ए बी और सी हैं वो सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स आप पढ़ चुके हैं 9th में भी और 10th में भी। क्या होते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, या जो इंटीजर्स हैं, ये सब सारे, या होल नंबर्स, सब सारे क्या हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशन है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में रहती है, जहाँ पे ए जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ए बी सी जो है रियल नंबर है। यहाँ पे क्या होता है, इन दिस इक्वेशन, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल जो है वो एक्स है। आपको पता है वेरिएबल भी होता है तो उसका कोफिशिएंट भी होता है, तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, एक्स, जो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए वेरिएबल है, ये वेरिएबल एक्स है। एंड द डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है, एंड द डिग्री डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो क्या है, इज 2, वो 2 होती है, ठीक है। यानी डिग्री का मतलब क्या होता है, आप भी जानते हैं, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब हम कई तरह की लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो इक्वेशंस हैं। सिंपल अगर एग्जांपल हम इसका पॉइंट आउट करें तो वो क्या है, हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, जो डिग्री है। तो यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और भी होता है इसमें, a जो होता है यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, एंड जो a है, ये a दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है, कोफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है, क्या है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। बी कोफिशिएंट है किसका, बी इज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट है, ऑफ एक्स का, एक्स का, ठीक है, ये कोफिशिएंट है एक्स का। एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म, एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इस तरह ये होती है। अब इसमें जो है रूट्स कैसे निकालते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो भी ज़रूरी है। तो देखिए रूट्स जो हैं, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है हम किस तरह से निकालेंगे, जैसे कि इफ़ x इज इक्वल टू अल्फ़ा हो गया, किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कैसी को, इक्वेशन कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सेटिस्फाई करता है, एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा रूट हो जाएगा, देन अल्फ़ा जो है रूट
कहलाएगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस तरह से ये हो गई। अब इसे हम, इसके नेचर को भी हम बता सकते हैं, या हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके नेचर को देख लेते हैं कि नेचर क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नेचर। तो नेचर ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, और उसके रूट्स का नेचर, इट्स रूट्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स होते हैं जो हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें पता है किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो उसके जो रूट्स हैं इस तरह से होते हैं कि अगर टू डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए, पहले टू डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट, ठीक है, रूट्स हो गए, तो किस फॉर्म में होगा वो, इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, और वो किस फॉर्म में होता है, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्लियर। अगर टू इक्वल रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो डी जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, इक्वल टू ज़ीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और अगर नो रियल रूट होगा, नो रियल रूट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो है वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और वेयर डी जो है वो क्या है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अब हम देखते हैं मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे मेथड यूज़ करेंगे हम इसे सॉल्व करने के लिए। देखिए, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, स्प्लिटिंग करते हैं इसमें, फैक्टोराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, प्रोडक्ट ऑफ, कैसे, बाय रिजॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा तरीका है कि बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो फॉर्मूला क्या होता है आप भी जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हैज़ टू रूट्स, जो रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। देन अल्फ़ा निकल जाएगा हमारे लिए क्या, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और बीटा जो आ जाएगा
वो आ जाएगा -b माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. This formula is known as quadratic formula. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1. अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें.